प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक स्त्री यूरोप की किसी जगह छुट्टियों पर थी और जब पहाड़ों पर वो सैर कर रही थी तो उसने एक भेड़शाला को देखा। और आपको अंदाज होगा कि यूरोप में काफ़ी भेड़ें होती हैं और भेड़ों का व्यापार भी होता है। चरवाहे होते हैं, बड़े मॉडर्न चरवाहे होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भेड़ों का ध्यान रखते हैं। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर उन भेड़ों को देख रही थी और उसने ये पाया कि एक भेड़ बहुत करारा था, आवाज़ कर रहा था, मानो कि रो रहा था और बीमार सा दिख रहा था, बहुत कमज़ोर दिख रहा था। और फिर उसने ऑब्जर्व किया, इस बात को नोटिस किया कि उसकी टांग टूट गई थी और उसको बड़ी उस पर प्यार आया, चिंता आई और उसने उस मालिक से, चरवाहे से पूछा कि ये कैसे हुआ, इसकी टांग कैसे टूट गई। तो चरवाहा भी थोड़े दुख के साथ बोला कि मैंने इसकी टांग खुद तोड़ी है। तो इसको और बुरा लगा इस स्त्री को कि मैंने तो सोचा कि कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। बोला नहीं, मुझे खुद इसको तोड़नी पड़ी और यही तरीका था कि अब जब मैंने इसकी टांग तोड़ दी है और मैं रोज इसकी सेवा करता हूँ, मरहम पट्टी करता हूँ और इसका ध्यान रखता हूँ, तो अब ये भेड़ अपने आप मेरे पीछे आने लगेगी। जब भी मैं आवाज़ दूंगा तो ये मेरे पीछे आएगी। और पहले बहुत मुश्किल पड़ता था, पहले ये इधर उधर भाग जाती थी और मुझे ढूंढना पड़ता था और उसके लिए बहुत खतरा था, इसलिए मुझे इसकी टांग तोड़नी पड़ी ताकि ये मेरी सारी लंबे समय की जो इसको मैं सेवा दूंगा, इसकी टांग को ठीक करने के लिए जो भी करूंगा, उसको देखकर अपने आप इसका लगाव मेरे साथ हो जाएगा। और अगर ऐसा मैं ना करता तो किसी दिन ये खतरे में पड़कर मर जाती। तो जब इस बात को सोचते हैं तो लगता है कि चरवाहे ने आखिर में भेड़ की भलाई के लिए किया जो भी किया, लेकिन फिर भी जो भी दुख और पीड़ा पहुंची वो भेड़ को ही पहुंची। उस चरवाहे को कोई विशेष दिल के दुख के अलावा और कोई चोट या और कोई दुख नहीं हुआ। और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं, जो दुनिया भर में इस पदवी से जाना जाता है कि वो अच्छा चरवाहा है। और प्रभु यीशु ने स्वयं ये दृष्टांत बताया। ये था दृष्टांत, लेकिन ये उसके जीवन की कथा थी, जीवन की सच्चाई थी। जब वो इस धरती पर आया, जब परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आया, तो ये उसके जीवन की कहानी थी। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक पश्चाताप करने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। और प्रभु यीशु एक भेड़ को ऐसे लाता है, वो उस भेड़ को अपने प्रेम से जीतता है ना? कहता है वो कांधे पर उसको उठाकर बड़ी खुशी के साथ लौट कर आता है। लेकिन जब हम
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं कलवरी के क्रूस पर, वहीं पर उस चरवाहे का प्रेम का प्रगटीकरण है। जैसे वो एक चरवाहा है, बाइबल हमें कई बातों में बताती है कि हमारा स्वभाव भेड़ों के समान है। भेड़ बहुत जल्दी भटक जाती है, हम भी भटक जाते हैं। हम घर का रास्ता भूल जाते हैं, यानी सही रास्ता भूल जाते हैं। हमें बड़ी शांतिमय वातावरण पसंद होता है, भेड़ों को भी ऐसे ही पसंद होता है। हम सबको अच्छा खाना पीना अच्छा लगता है, भेड़ें भी, उन्हें हरी हरी चराई और एकदम शांतमय शीतल पानी की आवश्यकता होती है। हम जल्दी डर जाते हैं, भेड़ें भी डर जाती है। कोई खतरा कभी ना कभी हमारे ऊपर रहता ही है, कभी इधर से कभी उधर से। भेड़ों का भी ऐसा ही है। तो हम कई बातों में भेड़ों के समान हैं, लेकिन हमारा चरवाहा या जो आपका चरवाहा बन सकता है वो औरों से फर्क है। वो मेरी और आपकी टांग तोड़ के हमें अपना नहीं बनाता, लेकिन वो स्वयं का बलिदान देकर हमें अपना बनाता है। उसका प्रेम हमारे हृदय को जीत लेता है। वो प्रेम जो हम क्रूस पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके मेरे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। उसका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया और उसका खून मेरे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया और मर गया वो, और मरकर तीसरे दिन जी उठा। अगर मरकर चला जाता इतिहास में तो वो औरों के समान होता, लेकिन प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। ये गवाही है, ये सच्चाई है। और ना केवल वो अच्छा चरवाहा है, वो महान चरवाहा है और वो प्रधान चरवाहा है। उस चरवाहे ने जो यूरोप में था, उस पहाड़ी इलाके में, उसने भेड़ की टांग तोड़ी ताकि बाकी जीवन वो भेड़ उसकी आवाज को सुने। लेकिन देखिए प्रभु यीशु क्या कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। न अपने पैर, अपने हाथ, अपना शरीर उसने क्रूस पर दे दिया, पूरी तौर से घायल हो गया। तो उसकी टांगों को कील से क्रूस पर ठोक दिया गया ताकि मेरी और आपकी टांगें सुरक्षित रह सके। उसके हाथों को कीलों से ठोक दिया गया ताकि जो पाप मेरे हाथों ने किए हैं उसकी सजा उसने ले ली और मैं क्षमा किया जाऊं। फिर वो कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा होकर उनके लिए अपनी जान देता हूं, अब के बाद वो मेरा शब्द सुनती है, मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे चलती है। अपनी इच्छा से प्रभु यीशु कभी दबाव नहीं देता, ना दबाव देता है ना लालच देता है। सिर्फ अनंत जीवन का उपहार लेकर आपके पास आता है और पाप क्षमा देने का। और जब पाप हट जाता है तो अपने आप आशीष आती है, वो व्यक्ति धन्य बन जाता है। तो भेड़ अपनी इच्छा से उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलती है, क्योंकि
उसके कलवरी के क्रूस के प्रेम को देखकर भेड़ खुद अपना हृदय, मैं खुद अपना हृदय प्रभु यीशु को देता हूं। हमें बचाने के लिए उसने वो बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तीसरे दिन जी उठा और आज अनंत काल के लिए जीवित है। और उसकी भेड़े, उस पर विश्वास करने वाला उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए दुनिया में, है ना, पहाड़ इधर से उधर हो जाए, समुंदर की लहरें उठने लगे, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखेगा। कैसे रखेगा मुझे नहीं मालूम, ये उसकी प्रतिज्ञा है और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं, उसे कहे प्रभु आज से आप मेरे चरवाहे बन जाए। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।